नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। जोरों पर है पार्टियों का चुनाव प्रचार। नाम वापसी लेने का आज आखिरी दिन है। कोई जानकारी यह भी है कि कई नेता नाम वापस ले सकते हैं। कई नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। जिस तरीके 16 सितंबर निर्धारित किया गया था, अगर किसी ने नामांकन दाखिल किया है और किसी वजह से उम्मीदवार वापस लेना चाहता है तो आज आखिरी दिन है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी में भी बड़ी संख्या में हमने देखा कि बगावती सुर देखने को मिले। निर्दलियों ने पर्चा भरा, कई उम्मीदवारों ने बतौर निर्दलीय पर्चा भरा। मानवनवल की कोशिश दोनों ही पार्टियों के द्वारा की गई, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, आज आखिरी दिन है नाम वापसी का। उम्मीदवारी जो दाखिल की है उम्मीदवारों ने, अब तक कितने उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी वापस ली है अपनी, जो नामांकन दाखिल किया था? क्या मान मुनव्वल की कोशिश सियासी दलों की सिरे चढ़ी है? और आज क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्या नाम वापसी लेंगे उम्मीदवार? कितने ले सकते हैं? क्या कुछ जानकारी है पूरी खबर पर? तो नाम वापसी लेने का आज आखिरी दिन है। कई सवाल हैं। सवाल ये कि अब तक जो मान मुनव्वल की कोशिश, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, राजनीतिक दलों ने जो की है, उसमें कितनी सफल हुई पार्टियां? देवेंद्र कथुरिया पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जो कोशिशें हमने देखी कि मान मुनव्वल की कोशिश की जा रही है, विस्फोटक स्थिति होने के बाद, उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद, चाहे कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, लेकिन अब आज आखिरी दिन है। कितनी संभावनाएं, अब तक कितने उम्मीदवारों ने नाम वापसी ली है और आज क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए सौरभ, कितने लोगों ने नाम वापस लिए वो तो शाम को पता लगेगा, जब, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज ये ऑफिस में जाकर वो लिखित में ये आग्रह करेंगे चुनाव दफ्तर में कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। किन्हीं कारणों से, कारण नहीं बताने होते कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, नॉमिनेशन अपना जो उनका पत्र है नामांकन, उसको वापस लेना चाहती है। तो वो दिन में पता लगेगा शाम को करीब 5-6 बजे, जब सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन आज आखिरी दिन है। देखिए, इस बार जो निर्दलियों की और बागियों की बाढ़ आई हुई है, मैं ये कहूंगा बहुत सारे लोग, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने लोगों ने नामांकन भरे हो। आज जो नाम वापसी की तारीख है 16 सितंबर, तो कल रात तक, मेरे को लगता है कल भी और आज भी हो सकता है, अभी 2 घंटे तक भी, 2-3 घंटे तक, दोपहर तक भी हो सकता है कि जो मैदान से हटना चाहे, किसी के उस समर्थन में बैठना चाहे, या जो बागी है, देखिए समीकरणों की समीक्षा के बाद जिन्होंने पर्चा भरा है उनको लगता है कि जीतने की संभावना नहीं है, तो कोई उसको देखकर कोई मैदान से हट सकता है, पर्चा वापस लेना चाहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कृपया इसकी इजाजत दी जाए। तो लिखित में उनको एक स्लिप मिल जाएगी कि आपने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कुछ लोग जो बागी हैं उनको मनाने की कोशिशें चल रही है कि कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, ताकि बागी अगर मैदान से हट जाए तो जो पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार है उसको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं चुनाव, लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट, हमने पहले देखा हर विधानसभा में 6, 7, 8 चुन कराते हैं, लेकिन वो मजबूत लोग होते हैं, जिनकी साख है, जो इरादों के पक्के हैं, जिनकी लोकप्रियता होती है, जिनके पास समर्थकों की फौज होती है और समीकरण उनके पक्ष में बैठते हैं, सोच विचार कर वो पर्चा भरते। तो ऐसे लोग तो जो निर्दलीय लड़ते हैं, जो मजबूत हैं, जो टक्कर देने की स्थिति में, वो तो शायद नाम वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो बागी हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, या कहीं कहीं छोटे दलों के, इनेलो, जेजेपी भी हो सकता है, हालांकि वहां इतनी दिक्कत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी हैं उनको मनाने की कोशिशें कल रात तक होती रही है, और आज 2 घंटे भी कोई नहीं माना तो उसको ये होगा कि चलो सुबह इनसे एक बार फिर बात करेंगे। तो 2-1 घंटे में मेरे को फैसला और हो जाएगा। कुछ ने कर भी लिया होगा, आज दफ्तरों में जाएंगे जो लोग, तो उसमें कोई किसी के पक्ष में बैठ सकता है। या कई लोग ऐसे भी होते हैं सौरभ, जो नीतन इसी तारीख का इंतजार करते हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए, कुछ लोग नामांकन भरते हैं लेकिन बाद में बैठ जाते हैं, उनका कोई लोभ लालच भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे लोग आज पर्चा वापस ले सकते हैं, या कोई किसी के समर्थन
में बैठ जाएगा, मैं पर्चा वापस लेता हूँ। और उसके साथ ये भी हो गया, जिसके समर्थन में बैठेगा उसके साथ चुनाव प्रचार में शामिल होगा, ऐसा भी होता है ताकि उस पर एहसान रहे। अगर वो कैंडिडेट जीतता है तो उसके काम होते रहेंगे, मान सम्मान उसका भी बना रहेगा बिना चुनाव लड़े। तो ये सारी स्थितियां हैं, देखिए आज शाम तक क्या होता है। जी बिल्कुल देवेंद्र, बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उम्मीदवारी कुछ नेताओं ने वापस ली, जैसे पंडित रामविलास शर्मा ने वापस ली, हालांकि भावुक जरूर हुए वो, क्या ऐसी स्थिति कांग्रेस में भी बनती नजर आ रही है कि नाम वापस ली जाए? क्योंकि अगर भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए तो वो कह रहे हैं बगावत हमारी पार्टी में नहीं है, बीजेपी में। आपने भी सुना होगा उस बयान को। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस में दावेदारी एक सीट पर 4-4 उम्मीदवारों की है। तो क्या ऐसी स्थिति में संभावनाएं हैं कि कांग्रेस से भी वापसी लिए जाएंगे नाम, उम्मीदवार कांग्रेस की राह आसान करेंगे? देखिए, जहाँ तक नायब सैनी और भूपेंद्र हुड्डा की बात है, ये राजनीति में इस तरह की होती है, अपने कमीज को, अपने कुर्ते को सफेद या उजला दिखाने की कोशिश होती है, दोष सामने वाले पर डाला जाता है। तो भूपेंद्र हुड्डा, नायब सिंह सैनी वही करें जो राजनीति में होता है। जहाँ तक कांग्रेस या बीजेपी के नाम वापस लेने की बात है, जैसे रामविलास शर्मा बड़े नेता है, कोई सोच नहीं सकता था उनकी टिकट कट जाएगी, वो निर्दलीय पर्चा भरेंगे, आखिर वो मान गए। जैसे पानीपत ग्रामीण और शहरी सीट दोनों मुकाबला यहाँ भी है पानीपत जिले में। रोहिता रेवड़ी जो पूर्व विधायक है बीजेपी की, 2019 में टिकट कटा था, वो घर बैठ गई थी। अब फिर 2.5 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन की उम्मीद में कि टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय खड़ी है। और उनका कल एक बयान भी आया है मीडिया में कि मैं पर्चा वापस नहीं करूंगी, चुनाव लड़ूंगी। ऐसी स्थिति में वो बीजेपी को ज्यादा डेंट करेंगी। रोहिता रेवड़ी पानीपत शहर से जो निर्दलीय उम्मीदवार है, बीजेपी से जीती थी। बीजेपी की जो मौजूदा उम्मीदवार है प्रमोद भी, जो विधायक भी है, उनको ज्यादा डेंट पड़ेगा, ये समीक्षा करके लोग माने। कुछ नुकसान कांग्रेस को भी कर सकती है। दूसरी तरफ पानीपत ग्रामीण सीट पर भी घमासान की स्थितियां, विजय जैन जो सबसे ऊपर थे टिकट लेने में, मेरे हिसाब से प्रबल दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिली, सचिन कुंडू को मिली है। तो वो एक सर्व जातीय पंचायत है, उसके बैनर तले खड़े हो गए। उनकी भी ताकत और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और अभी तो मेरे को लगता है बीजेपी के महिपाल ढांडा और विजय जैन में मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, लगता है ऐसा। अगर कांग्रेस इंप्रूव कर जाती है तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, उसका नुकसान सीधा सीधा बीजेपी कैंडिडेट को होना है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। देवेंद्र, आज कितने उम्मीदवारों को मनाया जाता है, कितने मान जाते हैं, कितने अपना नामांकन वापस लेते हैं, तमाम सवाल हैं जिनका इंतजार करना होगा। शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।